स्वागत है आज आपके इस मैराथन सेशन के अंदर। मैराथन सेशन दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, जिसमें आपके जो भी मेडिकल से संबंधित जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि आपके जो भी मेडिकल से संबंधित जो पॉइंट बनेंगे उसके सभी पॉइंटों के क्या है कि इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। यह सेशन आपका थोड़ा सा बड़ा जरूर रहेगा, परंतु आपके जो भी डाउट है वो क्लियर जरूर होंगे। चाहे आपका किसी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर किसी स्टेट पुलिस का, या फिर आपका एसएससी जीडी कैंडिडेट हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अपने एक गुरु में जरूर शेयर करना है। ये मैराथन सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं, तो आपको ये मैराथन सेशन है वो पूरा देखना है, क्योंकि जो आपका जो एसएससी जीडी 2023 का जो मेडिकल हुआ था उसमें क्या है कि कैंडिडेट्स को डाउट कुछ और पॉइंटों में था और उनको जो है क्या है कि पॉइंट कोई और मिला था। तो इस प्रकार के जो डाउट है वो क्या है कि आपके सभी सेशन में इसमें क्लियर होने वाले हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि फिशर क्या होता है। कि फिशर होता है जो आपका पाइल्स या फिस्टुला या फिशर वगैरह इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसमें आपका 2 से 3 ग्रेड आपका मेडिकली जो अनफिट पॉइंट होता है। फर्स्ट ग्रेड में क्या है कि आप इसका टेबलेट्स वगैरह यूज करके या फिर इसका जो ट्यूब आता है एक लगाने का वो यूज करके आप जनरली फिट हो जाते हो। परंतु अगर आपका सेकंड या थर्ड ग्रेड में इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो क्या है कि आपको मेडिकल में बाहर कर देते हैं, क्योंकि वो आपका हिडन नहीं हो पाता है। और जनरली देखा जाता है तो अगर इस प्रकार का जो पॉइंट बना है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट है कि लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है। लेजर ट्रीटमेंट ले लोगे तो आपका जो पॉइंट बन रहा है वो 10 दिन के अंदर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, यानी कि वो ठीक हो जाएगा। जो आपका जो सर्जरी का मार्क बनेगा वो भी क्या है कि 10 दिन के अंदर नॉर्मली ठीक हो जाता है, यानी कि पता भी नहीं चलता है कि आपने किसी प्रकार का लेजर ट्रीटमेंट लिया है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बन रहा है और आपका एसएससी जीडी का मेडिकल है तो आपको क्या है कि उसका सर्जन से कंसल्ट करना है। अगर वो ट्यूब द्वारा अगर वो ठीक हो रहा है तो आपको क्या है कि ट्यूब वगैरह यूज करना है, या फिर आपको क्या है कि लेजर ट्रीटमेंट लेकर और उसको ठीक करके मेडिकल में जाना था, आपको मेडिकल से बाहर हो जाओगे। अब बात करते हैं कि फिमोसिस होता है क्या है कि आपका जनरली कि मेल कैंडिडेट की बात करें तो आपका जो पेनिस का स्किन है वो पीछे नहीं जाता है, तो वो पॉइंट कहलाता है आपका फिमोसिस का पॉइंट। फिमोसिस का पॉइंट है तो इसको आप जनरली क्या है कि 3 ग्रेड में बांटा गया है। अगर आपका फर्स्ट ग्रेड का अगर फिमोसिस का पॉइंट है और आपका क्या है कि स्किन में अगर थोड़ा सा आपका पीछे जा रहा है तो आप ऑयली यूज़ करके यानी मालिश करके और आपका जो स्किन लूज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका स्किन है वो पीछे की ओर जाने लगता है। परंतु आप बात करें कि आपका सेकेंड और थर्ड ग्रेड के फिमोसिस के बारे में, तो इसमें क्या है कि आपका स्किन है वो पीछे नहीं जाता, चाहे आप किसी प्रकार का ऑयल यूज कर रहे हो। तो इसका क्या है कि आपका छोटा सा है कट लगा दिया जाता है, और कट लगाकर है वो आपका फिमोसिस का है पॉइंट है वो ठीक कर दिया जाता है। सर्जरी की बात करें तो आपका जो सर्जरी है वो आपका 20 से 25 दिन के अंदर आपका जो घाव पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। तो इस प्रकार का फिमोसिस का पॉइंट बन रहा है तो आपको प्रॉपर है सर्जन से कंसल्ट करना है, और अगर आपको सर्जरी लेना है तो सर्जरी लेकर मेडिकल में जाना है, अन्यथा आप प्रॉब्लम हो जाओगे। अब बात करते हैं कि आपका बीपी क्या है कि जनरली क्या है कि कैंडिडेट्स को उधर घबराहट के कारण उसका बीपी है वो हाई या फिर लो चला जाता है। तो इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो वो भी मेडिकली अनफिट पॉइंट है। जनरली आपके जो मेडिकल ऑफिसर वो आपके 3 रीडिंग लेते हैं। 3 रीडिंग के अंदर आपका जो बीपी है वो या तो आपका लो आ रहा है या फिर आपका हाई आ रहा है, तो आपको जनरली मेडिकल से बाहर कर देते हैं। तो बीपी की रेंज की बात करें तो आपका जो सिस्टोलिक होता है वो 100 से आपका 140 तक आपका सिस्टोलिक फिट है, और डायस्टोलिक की बात करें तो आपका 60 से है वो 90 तक आपका डायस्टोलिक फिट हो जाता है। ये है आपका बीपी का नॉर्मल रेंज। अगर आपके इस रेंज में नहीं आ रहा है तो आपको क्या है कि मेडिकल से पहले अपना बीपी ज़रूर मपवा लेना है, और आप मेडिकल में जाओ और आपका बीपी है वो अगर लो आ रहा है हाई आ रहा है तो आप टेबलेट लेकर और उसको फिट कर सकते हो। तो ये आप बात करते हैं कि स्क्रीन का पॉइंट क्या होता है कि आपके जो दोनों अंक है वो प्रॉपरली जनरली जो ओपनिंग नहीं हो पाता है, यानी कि आपका जो एक आंख है वो दूसरी साइड ओपन रहता है और एक आंख है वो जनरली ओपन रहता है। तो आपका इस प्रकार का जो पॉइंट होता है वो आपकी पेन की नोक की तरफ देखा जाता है, और आपका जो आंख है उस नोक की तरफ आपको घुमाना रहता है। तो इस प्रकार से जो आपका पॉइंट है वो चेक किया जाएगा। अगर इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको मेडिकली प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर छोटा सा सर्जरी होता है, इसका सर्जरी लेकर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और इसका कुछ एक्सरसाइज भी होता है जो आप एक्सरसाइज करके भी इसको ठीक कर सकते हो।
अब नेक्स्ट बात करेंगे कि आई विजन। जो एसएससी जीडी कैंडिडेट हो तो आई विजन आपका कितना होना चाहिए, पहले मैं बता देता हूँ। जो आई विजन है, जो आपका मास्टर है, वो आपका अगर 6/6 है तो आप जनरली फिट हो जाओगे। और अगर आपका क्या है कि दूसरा आई अगर आपका 6/9 भी है तो अभी आप क्या है कि जनरली फिट हो जाओगे। परंतु जनरली देख सका जाता है कि जिन कैंडिडेट्स के अगर 6/12 होता है, तब क्या करना है कि आपको लेज़र ट्रीटमेंट लेना है, या फिर 6/18 है तो आपको क्या है कि लेज़र ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट होना है। अगर आपके लेज़र ट्रीटमेंट ले लोगे तो आपको क्या है कि मेडिकल में एक्सेप्ट नहीं करना है कि आपने लेज़र ट्रीटमेंट लिया है, क्योंकि आपका मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका किसी प्रकार का आंखों का सर्जरी यानी लेज़र ट्रीटमेंट लिया है तो वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। परंतु आपको क्या है कि वहाँ पर हिडन करके और मेडिकल में फिट हो सकते हो। काफ़ी कैंडिडेट है वो क्या है कि लेज़र ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में फिट हुए हैं, तो आपको भी इस प्रकार का पॉइंट है तो आप लेज़र ट्रीटमेंट ले लेना है। लेज़र ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको 20 से 25 दिन के अंदर अगर आपने लेज़र ले लिया है तो आप जनरली क्या है कि पकड़ में नहीं आता है। अब बात करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन अगर बॉडी पर कहीं पर बना हुआ है तो वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। आपको स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो लेकर मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको क्या है कि स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्कोलियोटिक स्पाइन। स्कोलियोटिक स्पाइन क्या होता है कि आपका जो बैकबोन है वो प्रॉपर उसका आर्च है कि वो इस प्रकार से आपका बना रहता है, तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। और दूसरा है कि आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है कि प्रॉपर शेप में नहीं होने के कारण आपका जो कंधा है वो झुका हुआ रहता है, तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट है फिजियो एक्सरसाइज। फिजियो एक्सरसाइज करके आप मेडिकल से फिट हो सकते हो। और फिजियो एक्सरसाइज की बात करें तो आप 1 मंथ अगर फिजियो एक्सरसाइज कर लोगे तो आप जनरली फिट हो जाओगे। फिजियो डॉक्टर से कंसल्ट करना है और वहाँ पर आपको क्या है कि प्रॉपर एक्सरसाइज बता दिया जाएगा और वो प्रॉपर एक्सरसाइज आपको यूज में लेना है। और इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है, इसका एक्सरसाइज करके मेडिकल में जाना है, अन्यथा आप बाहर हो जाओगे। अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन अगर आपके इस प्रकार से नाखूनों में लगा हुआ है तो ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। अगर इसका आपके एक नाखून में अगर इस प्रकार से फंगल इन्फेक्शन हो रखा है और उसका क्या है कि 1/4 भाग अगर आपका नाखून का उपस्थित है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। परंतु अगर आपके 5 अंगुलियों में इस प्रकार से या फिर आपके सभी अंगुलियों में इस प्रकार से फंगल इन्फेक्शन लगा हुआ है तो आपको ये है कि मेडिकल में बाहर होना पड़ेगा। तो इसका ट्रीटमेंट लेकर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और इसका ट्रीटमेंट अगर क्या है कि आपको जनरली डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपको जो फंगल इन्फेक्शन है वो किस कारण हुआ है और प्रॉपर वो आपको गाइड कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि आपके जो हाइड्रोसील। हाइड्रोसील क्या होता है कि जनरली क्या है कि मेल कैंडिडेट्स के जो टेस्टिस होता है उसके अंदर पानी भर जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हाइड्रोसील। हाइड्रोसील का जो पॉइंट होता है उसका क्या है कि आप 3 मंथ सर्जरी है तो आप फिट हो जाता है। और इसका क्या है कि आप अगर फर्स्ट ग्रेड का हाइड्रोसील है तो आप सपोर्टर पहनकर उसको हाइडन करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। परंतु आपका सेकेंड और थर्ड ग्रेड का अगर हाइड्रोसील का पॉइंट बना हुआ है तो आपको ये है कि सर्जरी लेना पड़ेगा। सर्जरी की बात करें तो यहाँ पर छोटा सा कट लगाया जाता है और जो टेस्ट के अंदर पानी भरा हुआ रहता है वो क्या है कि आपका निकाल दिया जाता है। जनरली आपका जो हाइड्रोसील का पॉइंट होता है उसका 3 मंथ पुराना सर्जरी आपका फिट हो जाता है। और नेक्स्ट पिक की बात करेगी वेरिकोसील। वेरिकोसील होता है क्या है कि आपको जो टेस्टिस के अंदर जो वेंस होती है वो क्या है कि आपका गुच्छा बन जाता है, और इस प्रकार से गुच्छा बन जाने को ही क्या है बोलते हैं वेरिकोसील बोलते हैं। वेरिकोसील का भी क्या है कि आपके 3 ग्रेड में बांटा गया है। फर्स्ट ग्रेड में अगर वेरिकोसील है तो आप सपोर्टर पहनकर उसको आप काफ़ी हद तक उसको हिडन कर सकते हो। परंतु अगर सेकेंड और थर्ड ग्रेड का वेरिकोसील है तो आपको क्या है कि प्रॉपर सर्जन से कंसल्ट करना है। और इसकी सर्जरी की बात करें तो 6 मंथ पुराना सर्जरी इसका फिट हो जाता है। 6 मंथ पुराना सर्जरी है वो आपका वेरिकोसील का सर्जरी फिट हो जाता है। और बात करते हैं कि कुछ कैंडिडेट है वो क्या है कि खुद से ही वेरिकोसील का जांच करने लगते हैं, तो वेरिकोसील आपको खुद को पता नहीं चल पाएगा। थर्ड ग्रेड का वेरिकोसील है तो आपको क्या है कि पता चल जाता है, परंतु सेकेंड और फर्स्ट ग्रेड का वेरिकोसील में आपको प्रॉपरली पता नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार का पॉइंट है वो खुद से चेक ना करे, जो सर्जन डॉक्टर है उसके पास जाकर और प्रॉपरली चेकअप करवाए अपना।
अब बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है ब्राकीमेटाटार्सिया। ब्राकीमेटाटार्सिया होता क्या है? ब्राकीमेटाटार्सिया होता है जो आपका फिंगर है, यानी कि आपका जो पैरों का जो फोर्थ फिंगर है वो फिफ्थ फिंगर की तुलना में क्या है, छोटा रहता है। दूसरा है कि वो ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका दो ट्रीटमेंट है जनरली देखा जाता है। जो क्या है कि आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से इसको काफ़ी हद तक इसको काबू कर सकते हो। और सबसे क्या है कि कारगर इलाज की बात करें तो वो होता है इसका सर्जरी। सर्जरी की क्या है कि यहाँ पर छोटा सा कट लगा दिया जाता है, और छोटा सा कट लगाकर जो आपका फिंगर है वो नीचे की ओर इसको शेप में ला दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा कारगर रहता है आपका सर्जरी। तो अगर आपके पास सर्जरी का ड्यूरेशन बचा हुआ है तो आप जनरली क्या है कि इसको सर्जरी लेकर और इसको पॉइंट को ठीक करके मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके किसी कान में अगर किसी प्रकार का छेद बना हुआ है, या फिर आपका किसी प्रकार के कान में क्या है कि बहाव आ रहा है, तो उस प्रकार का पॉइंट है तो वो भी मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है लेजर ट्रीटमेंट। और इसका लेजर ट्रीटमेंट ले लोगे तो आप क्या है कि जनरली है इसको मात्र है आपका 4 मंथ सर्जरी अगर आपका हुआ है तो आप जनरली फिट हो जाओगे। जो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार है वो आपका कान का सर्जरी है वो 4 मंथ पुराना सर्जरी है, वो फिट हो जाता है। तो इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। और दूसरा बात करते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स के कान के अंदर कुछ वाइट धब्बे रहते हैं, और वो जनरली क्या है कि आपकी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में क्या है कि उसको अनफिट कर देता है। परंतु आपके जो SSC GD में है वो सफ़ेद दाग अगर कान में बना हुआ है तो वो जनरली फिट हो जाता है, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको क्या है कि कान में छेद बना हुआ है तो उसका लेजर ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर आपका ड्यूरेशन 4 मंथ नहीं हुआ है तो क्या है कि आपको उसको हिडन में रखना है, और आपको हिडन में रखे हुए क्या है कि आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करें कि हाइपर हाइड्रोसिस। हाइपर हाइड्रोसिस क्या होता है कि जनरली आपके जो कैंडिडेट्स होते हैं उसके हाथों और आपके जो पैरों के तलवों पर है इस प्रकार से पसीना है वो ज़्यादा आने लगता है, यानी कि जो आपकी पसीने की ग्रंथि है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है वो आपके आयुर्वेद में बहुत ही शानदार इसका ट्रीटमेंट है। अगर आपको इस प्रकार का पॉइंट है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर देना है, और इसका ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर वहाँ पर आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। और किस प्रकार से आपका मेडिकल होगा उसका कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है। तो मेडिकल में जाने से पहले है वो वीडियो ज़रूर देख कर जाना है, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ पॉइंटों को आपको हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट पी की बात करते हैं कि आपका हाइपर एक्सटेंशन। आपका हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है कि जनरली आपका जो हाथ है वो यहाँ पर कोहनी है वो ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बनेगा वो भी मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो इसका आपको एक्सरसाइज करके, यानी कि आपका जो ये बाय बर्थ होता है, और आप क्या है कि इसको स्मार्ट वर्क करके और जनरली क्या है कि आप फिट हो सकते हो। स्मार्ट वर्क की बात करें तो आपको क्या है कि यहाँ पर कोहनी पर है वो पानी रखकर उसको होल्ड करने के जो प्रैक्टिस है वो करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और इस प्रकार से जो पॉइंट बनता है उसको आप स्मार्ट वर्क से आप इसको ठीक कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि आपके इस प्रकार से जो आपका हाइपर एक्सटेंशन होता है वो क्या है कि आपका 10 डिग्री से क्या है कि ज़्यादा झुक जाता है। तो इस प्रकार के पॉइंट को बोलता है हाइपर एक्सटेंशन। अब बात करते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होता है कि जनरली इस प्रकार से कैंडिडेट्स के है वो वेरिकोज बन जाता है, और गलती क्या करते हैं कैंडिडेट्स की उसका लेजर ट्रीटमेंट के नहीं लेकर वहाँ पर क्या है कि सर्जरी ले लेते हैं। सर्जरी ले लेने के बाद क्या है कि इस प्रकार का उनका जो सर्जरी का मार्ग बन जाता है। तो ये जनरली मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। सर्जरी लेने के बाद भी ये कैंडिडेट मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो वेरिकोज वेन होता है उसका किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट है वो मेडिकल में अमान्य है। किसी प्रकार का अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है तो वो जनरली मेडिकल से बाहर हो जाओगे। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है उसको आप लेजर ट्रीटमेंट लेकर और उसको हिडन में रखते हुए आप मेडिकल में फिट होना है। तो इस प्रकार की गलती आप लोगों को नहीं करना। अगर वेरिकोज वेन बना हुआ है तो आपको क्या है कि उसका लेजर ट्रीटमेंट लेना है, उसके अलावा आपको किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं लेना है। और अब बात करते हैं कि लिगामेंट सर्जरी। ये कैंडिडेट है जिनके क्या हुआ है कि लिगामेंट सर्जरी हुआ है। लिगामेंट सर्जरी अगर आपका 6 मंथ पुराना है तो आप जनरली फिट हो जाते हो। और दूसरा क्या है कि आपको लिगामेंट सर्जरी अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने आपके लिगामेंट सर्जरी लिया है तो इस प्रकार का आपको क्या है कि रीमेडिकल मिल जाएगा। रीमेडिकल के अंदर आपका क्या है कि जाँच होगा और उसमें क्या है कि जनरली फिट हो जाता है अगर आपका 6 मंथ पुराना ड्यूरेशन हुआ है तो।
और अगर आप क्या है कि इसको हिडन करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको हिडन किस प्रकार से करना है कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सर मेरे बचपन में यहाँ पर चोट लगा हुआ था जिसका यहाँ पर मार्क बना हुआ है, और आप इसको हिडन में करके और मेडिकली फिट हो सकते हो, और ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता है आपका। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर चोट लगा हुआ है, ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला। अब बात करते हैं कि आपका जो वेट चार्ट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। जनरली क्या है कि कैंडिडेट्स के डाउट रहता है कि सर जो हम वेट्स है वो किस प्रकार से काउंट करें। तो आपको बता दूं मैं कि अगर आपका जो हाइट है वो इस कॉलम में आपको अपना हाइट है वो देखना है, और दूसरा है कि आपका जो एज है वो आपका एज क्या है वो इस प्रकार से आपका एज देखना है, और दोनों को क्या है कि इस प्रकार से आपको मिलाते हुए जो आपका वेट है वो या इस तरीके से आपको अपना वेट चार्ट के अनुसार वेट देखना है। और जनरली जो आपका जो 2023 का जो भर्ती हुआ था उसमें क्या है कि आपको +5 और -5 तक का आपका छूट दे दिया गया था। जो कैंडिडेट ओवरवेट थे जिन उनको क्या है कि -5 कर दिया गया था, और जो कैंडिडेट है वो अंडरवेट थे उनमें क्या है कि +5 वेट कर दिया गया था। इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है उसमें आपका +5 और -5 कर देते हैं। परंतु आपको क्या है कि जनरली देखा जाता है तो आपको क्या है कि वेट चार्ट के अनुसार अपना जो वेट है वो करने की कोशिश कीजिएगा। और नेक्स्ट ये फीमेल कैंडिडेट्स का वेट चार्ट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो ईयर वैक्स क्या है कि छोटा सा ही पॉइंट होता है, परंतु कैंडिडेट क्या है कि मेडिकल में जाने से पहले क्या है कि अपना कानों की पूरी तरीके से सफाई करा के मेडिकल में नहीं जाता है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट हो जाता है। जनरली आपका जो वैक्स होता है वो एक आपके लिए मेडिकल में अनफिट पॉइंट नहीं होता, परंतु क्या है कि आपका जो वैक्स जमा होने के कारण है वो आपका पर्दा है, कान का पर्दा है वो प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से आपको पॉइंट बन जाता है। और कुछ वैक्स इस कदर जमा रहता है कि वो आपको क्या है कि उसमें ड्रॉप लेना पड़ता है, और ड्रॉप लेने पर क्या है कि आपको 3 से 4 दिन आपको ड्रॉप यूज करने के बाद वो आपका वैक्स है वो रिमूव होता है। तो आपका रीमेडिकल है वो 24 घंटे के अंदर होगा, और 24 घंटे के अंदर आपका क्या है कि वैक्स पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो पाएगा और आप मेडिकल में बाहर हो जाओगे। तो आपको मेडिकल से पहले है वो आपके कानों की पूरी सफाई करके मेडिकल में जाना है। और नेक्स्ट पिक की बात करें कि आपका है हेमर टो क्या होता है कि आपका जो पैरों का या फिर आपके जो इस प्रकार से जो फिंगर्स बना होता है, यानी कि जो फिंगर्स है वो ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है, यानी कि हथौड़ी की ओर बना हुआ रहता है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है वो ये मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। इसके कैसे बचा जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट लेकर जा सकते हो आप। इसका आप है वो फिजियो एक्सरसाइज करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और दूसरा इसका आता है स्प्लिंट है वो काफ़ी इसमें कारगर रहता है। स्प्लिंट यूज़ करना है आपको, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्प्लिंट पहने रहना है, और जनरली आपका जो स्प्लिंट पहनोगे तो आप इसको 20 से 25 दिन के अंदर इसको ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं पिलोनाइडल साइनस। पिलोनाइडल साइनस होता है क्या है? पिलोनाइडल साइनस होता है जो आपके जहाँ पर रीढ़ की हड्डी जहाँ पर ख़त्म होती है और आपके जहाँ पर बटक्स है वो शुरू होते हैं, वहाँ पर क्या है कि एक अन्य छिद्र बन जाता है। तो ये भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसका है स्किन ड्राफ्टिंग, आपका सर्जरी होता है। आपका जो थाई से या फिर बॉडी के किसी पार्ट से या वहाँ पर क्या है कि आपका स्किन लेकर यहाँ पर आपका स्किन लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो आपका सर्जरी है वो आपका घाव पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है, तो आप मेडिकली फिट हो जाते हो। और अगर इस प्रकार का पॉइंट बना हो तो ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है, इसका आप ट्रीटमेंट लेकर जाना है। अब बात करते हैं कि ईयर टर्गस होता है क्या है कि आपके जो कान है, कान पर इस प्रकार से क्या है कि एक मसासा बना हुआ रहता है, तो ये भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसमें आपको क्या है कि यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर और आप इस पॉइंट को ठीक कर सकते हो। बात करते हैं कि 10 दिन के अंदर आपका जो घाव है पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, और ये बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, परंतु क्या है कि कैंडिडेट को जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या है कि उनको पॉइंट बन जाता है और वो मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। और कुछ सेंटर पर क्या है कि आपका ईयर टर्गस का जो पॉइंट बनता है उसको फिट भी कर देते हैं, और कुछ सेंटर पर क्या है कि आपको अनफिट भी कर देते हैं। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, और इस प्रकार का जो पॉइंट बना हुआ है तो उसको आपको लेजर या फिर आपका क्या है कि इसका सर्जरी लेकर और मेडिकल में फिट होना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके टेकिकार्डिया क्या होता है कि जो आपका हार्ट बीट है वो उसको बोलते हैं आपका टेकिकार्डिया। अगर आपका हार्ट बीट है वो 50 की अगर 100 की रेंज में आ रहा है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। परंतु अगर आपके रेंज है वो 50 से या फिर आपके 100 से ज़्यादा है तो क्या है कि आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ेगा। तो आप जनरली क्या है कि आपका मेडिकल ऑफिसर वो किस प्रकार से आपका टेकिकार्डिया का पॉइंट चेक करते हैं। तो आपको यह है कि पहले आपका जो
हार्ट बीट है वो चेक किया जाता है। उसके बाद में आपको क्या है कि 25 बार जो जंप लगाने के लिए बोला जाता है। उसके बाद आपका 2 मिनट के बाद फिर से आपका हार्ट बीट चेक किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका हार्ट बीट है वो चेक किया जाता है। और आपका जो हार्ट बीट है वो 50 की अगर 100 की रेंज में आ रहा है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, अन्यथा आप बाहर हो जाओगे। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर इस प्रकार से है, वो इनका 1 मार्क बना हुआ है, ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर इस प्रकार से चोट लगने के कारण ये बना हुआ है, ये फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला है। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि छोटा केलॉइड बना हुआ है, ये फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि जो जनरली क्या है कि यहाँ पर जो आंगन में बैठने वाले कैंडिडेट होते हैं उसके क्या है कि यहाँ पर स्किन है वो इस प्रकार से गाढ़ा नज़र आता है, तो ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनका क्या है कि लिटिल फिंगर है वो इस तरीके से क्या है कि थोड़ा सा असामान्य रूप में बना हुआ है, ये आपका क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम कर सकता है। जनरली क्या है कि ये मेडिकल के सामने नहीं आता है पॉइंट, परंतु अगर आपका जो ये पॉइंट है वो मेडिकल के सामने आ गया तो क्या है कि वो आपका एक्सरे कर लेंगे, और एक्सरे में अगर आपका जो बोन है वो क्या है कि प्रॉपर शेप में नहीं होकर अगर आप उसका असामान्य रूप सामने आता है तो आपको क्या है कि मेडिकल में बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार का जो पॉइंट है तो आप इसको स्प्लिंट पहनकर और कुछ एक्सरसाइज करके और इसको ठीक कर सकते हो। ज़्यादातर इस पॉइंट में स्प्लिंट कारगर रहता है, और आप स्प्लिंट अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज करोगे तो आप जनरली फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला है। ये कान के जो पर्दा है उसमें क्या है कि वाइट धब्बा बना हुआ है, ये वाइट धब्बा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये वो जो वाइट धब्बा है वो पूरे कान के पर्दे में इस प्रकार से फैला हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और नेक्स्ट पिक की बात करें तो आपका जो इस प्रकार का चोट मार्क बना हुआ है ये आपका फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बना। अब बात करते हैं कि आपका जो फाइल्स का सर्जरी अगर आपका 6 मंथ पुराना है तो आपको क्या है फिट हो जाओगे। अगर आपका फाइल्स का सर्जरी 6 मंथ पुराना नहीं हुआ है और आपने क्या है कि लेजर ट्रीटमेंट लिया है तो भी आप क्या है मेडिकल में फिट हो जाओगे। आपको बस आपको जो हिडन करना है, यानी कि आपका जो फाइल्स का सर्जरी लिया है तो वहाँ पर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि आपने जो फाइल्स का सर्जरी लिया है वो 6 मंथ पुराना सर्जरी नहीं हुआ है। तो अगर आपका 6 मंथ पुराना सर्जरी हो चुका है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, वरना आप हिडन करके और मेडिकली फिट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपका जो हाइपर एक्सटेंशन, इस प्रकार से जो आपका हाथ है वो क्या है कि इस प्रकार से एंगल बन जाता है, हाथ का जो कोनी का एंगल है 10 डिग्री से ज़्यादा होने पर आपको मेडिकल में बाहर कर देता है, तो इस प्रकार का पॉइंट है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। अब बात करते हैं कि आपका क्या है कि इस प्रकार का स्क्रैच मार्क बना होता है। जनरली देखा जाता है तो कैंडिडेट्स के क्या है कि थाई पर या फिर आपके जो बटक्स वगैरह होती है या आपके जो पेट या फिर आर्म्स वगैरह होते हैं वहाँ पर इस प्रकार के जो आपका स्क्रैच मार्क बन जाता है तो ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनता है। जो प्रेगनेंसी जो कैंडिडेट्स होती है यानी फीमेल कैंडिडेट्स होती है उनके भी इस प्रकार का जो मार्क बना हुआ होता है वो जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला है। और नेक्स्ट पिक की बात कर रहे थे कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी होता है क्या है कि जो आपकी फिंगर्स है वो इस प्रकार से मुड़ी हुई रहती है, तो ये भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है वो आप क्या है कि फिजियो एक्सरसाइज करके, और दूसरा है स्प्लिंट सबसे ज़्यादा इस प्रकार के पॉइंटों में कारगर रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि दिन में आपको स्प्लिंट यूज करना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। इस प्रकार का जो पॉइंट है वो छोटा सा एक सामान्य से पॉइंट होता है, परंतु ये मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो शोल्डर है वो अनबैलेंस्ड, अगर आपका शोल्डर है वो एक नीचे की ओर जा रहा है और दूसरा है कि आपका ऊपर की ओर अगर शोल्डर जा रहा है तो वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका क्या है कि आप एक्सरसाइज करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। मात्र अगर आप 10 दिन अगर इसका प्रॉपर्ली एक्सरसाइज कर लोगे ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। तो ये अगर आप इसके साथ मेडिकल में जाओगे तो आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपका सेल्फ कट या हेजिटेशन कट या फिर आपको इसको बोल सकते हैं आप लव कट, अगर इस प्रकार से अगर आपने खुद से अपने दूसरे हाथ पर अगर इस प्रकार से कट लगाया हुआ है तो वो ये मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। इसमें आपको किसी प्रकार का आपको
रिलीफ देखने को नहीं मिलेगा। आप कैसे फिट हो सकते हो? आपको क्या है कि इसको जनरली क्या है कि आपको बताना है कि इस प्रकार के जो कट है वो आपके एक्सीडेंटली कट है। वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आपको कॉन्फिडेंस देखा जाएगा। अगर आपने कॉन्फिडेंस अगर आपका थोड़ा-सा भी डगमगा गया तो उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसको में आपको क्या है कि कॉन्फिडेंस के साथ आपको इस प्रकार से बताना है कि आपका जो एक्सीडेंटल कट लगा हुआ है, अन्यथा आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ेगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर ब्राकीमेटाटार्सिया बना हुआ है, तो इसका सर्जरी लेकर और जनरली फिट हो जाओगे। इस प्रकार से जो पॉइंट बनता है वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका टेरिजियम। टेरिजियम क्या होता है कि जो आपका आँख है उसमें मांस बढ़ जाता है। जनरली क्या है कि कैंडिडेट्स के जो कॉर्निया पर अगर मांस नहीं आता है, यानी कि अगर आपका कॉर्निया का भाग 1/4 भी अगर नहीं ढका हुआ है तो आप जनरली फिट हो जाओगे। और अगर आपके कॉर्निया में अगर आपका आधा भाग ढका हुआ है कॉर्निया का, तो आपको क्या है कि उसका सर्जरी लेना है। सर्जरी की बात करें तो आपका 3 मंथ सर्जरी जनरली फिट हो जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके मुंह में छाले होना। अगर किसी प्रकार के अगर आपके मुंह में बहुत सारे छाले हो रखे हैं तो वो भी मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि प्रॉपर आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है और आपको क्या है कि उसका ट्रीटमेंट लेकर मेडिकल में जाना है। और फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स या फिर किसी प्रकार की बॉडी पर अगर फंगल इन्फेक्शन बना हुआ है तो वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। उसका आपको स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसका ट्रीटमेंट लेकर मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके किसी प्रकार के अगर चेहरे पर इस प्रकार से है वो छाया या नहीं, आप इस प्रकार से बहुत सारे मुहासे बने हुए हैं तो वो भी एक मेडिकल में प्रॉब्लम कर जाती है। तो इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो उसको आप इस स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अन्यथा आपको क्या है कि प्रॉब्लम हो जाएगी। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एट्रेसिया क्या होता है कि जनरली आपका जो कान का शेप है वो प्रॉपरली जनरली नहीं होकर क्या है कि उसकी शेप में थोड़ी सी बदलावट आती है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बना हुआ होता है उस पॉइंट को बोलते हैं एट्रेसिया। एट्रेसिया का पॉइंट है तो आपको क्या है कि उसका सर्जरी लेकर काफ़ी हद तक उसको ठीक कर सकते हो। अगर वो सर्जरी से भी आपका एट्रेसिया का पॉइंट ठीक नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या है कि सिविल जॉब की तैयारी करना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके क्या है कि डीएनएस की बात करें तो आपका अगर माइल्ड डीएनएस बना हुआ है, यानी कि डीएनएस क्या होता है जनरली आपका नाक के अंदर है वो मांस बढ़ जाता है या फिर किसी प्रकार का हड्डी बढ़ जाता है या आपका हड्डी है वो टेढ़ा मेढ़ा है, तो उस प्रकार के पॉइंट को क्या है कि वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। उसमें अगर आपका माइल्ड पॉइंट बना हुआ है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार की सर्जरी की बात करें तो आपका 1 मंथ सर्जरी है वो फिट हो जाता है। और आपका सर्जरी लेने के बाद अगर आपका पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको प्रॉपरली आपको इस जो ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करना है और आपको प्रॉपरली क्या है कि उसका सर्जरी लेना है। तो आप 1 मंथ सर्जरी लेकर इसको फिट कर सकते हो, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इस पर चोट लगने के कारण इस प्रकार से मार्क बना हुआ है, ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला। और दूसरा बात करते हैं कि आपका जो पॉइंट बनता है हर्निया या फिर आपका अपेंडिक्स का अगर आपके ऑपरेशन हुआ है तो जनरली आपका जो 6 मंथ पुराना अगर ऑपरेशन हुआ है तो आप फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला। अगर आपका 6 मंथ ड्यूरेशन नहीं हुआ है तो क्या है कि आपको वहाँ पर हिडन करके मेडिकली फिट होना है। उसका क्या है कि इस प्रकार से स्क्रैच मार्क बना होता है, यानी सर्जरी का मार्क बना हुआ रहता है। तो कैंडिडेट्स के काफ़ी डाउट रहता है कि सर मेरे इस प्रकार का सर्जरी हुआ है और वो क्या है कि इसका जो सर्जरी मार्क बना हुआ है, तो जनरली देखा जाता है तो आपका 6 मंथ ड्यूरेशन अगर आपके हो चुका है तो आपको क्या है कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी आप डॉक्टर को दिखा सकते हो कि सर मेरे यहाँ पर हर्निया का सर्जरी हुआ था या फिर अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ था, वो आपका जनरली फिट हो जाएगा। परंतु अगर 6 मंथ पुराना नहीं हुआ तो आपको हिडन करके मेडिकली फिट होना है। बात करते हैं कि आपका जो बो लेग क्या होता है कि आपका अगर दोनों घुटने के बनते अगर आपका 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप बन रहा है तो वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। तो इसका आपको किस प्रकार से एक्सरसाइज करना है उसका कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। और फिर वो क्या है कि जो बॉल ए का जो नोकने का पॉइंट है वो आप ठीक कर सकते हो। तो अगर आप इसके साथ अगर मेडिकल में जाओगे तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। तो इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो वो ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है, इसका आपको एक्सरसाइज करके मेडिकली ठीक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हेड इंजरी, अगर आपका किसी प्रकार का हेड इंजरी लगा हुआ है और तो आपको क्या है कि वहाँ पर आपके बाल है वो बढ़ाकर आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और कुछ कैंडिडेट्स के क्या है कि ऊपर का स्किन कट लगा हुआ रहता है हेड पर, तो वो जनरली क्या है कि री मेडिकल में फिट हो जाता है। परंतु कुछ
कैंडिडेट्स के क्या है कि अंदरूनी चोट लगा हुआ रहता है या फिर आपका सिर का हड्डी है वो भी फ्रैक्चर हुआ रहता है कुछ कैंडिडेट्स के। उस स्थिति में क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो आप क्या है कि इसको हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट पी की बात करते हैं कि वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होता है कि आपका जो वेंस होता है वो इस प्रकार से क्या है कि सर्पिलाकार वेंस होता है, ब्लू वेंस नज़र आता है आपका। तो इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको लेजर ट्रीटमेंट लेना है और इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो वो आपको मेडिकली अनफिट पॉइंट है। लेजर ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपको मेडिकल में एक्सेप्ट नहीं करना है कि आपके वेरिकोज वेन हुआ था। और नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट्स के क्या है कि ये दांत है वो इस प्रकार से क्या है कि थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला है। आपका जो डेंटल पॉइंट है वो 14 होना चाहिए। आपका डेंटल पॉइंट अगर 14 नहीं बन रहा है तब आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ेगा, और डेंटल पॉइंट 14 हो रहा है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला। और बात करते हैं विटिलिगो। विटिलिगो क्या है कि आपका इस प्रकार से है, अगर आपका छोटे पैचेज बना हुआ है तो क्या है कि आपको वहाँ पर पेंट करके मेडिकली फिट हो सकते हो। पेंट क्या है कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो आपकी स्किन का कलर का क्या है कि वाटरप्रूफ यहाँ पर पेंट कर देते हैं। और जनरली देखा जाता है तो वो वाटरप्रूफ जो पेंट होता है वो है आपका 4 से 5 दिन तक वो जनरली चल जाता है और आप उसको हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और साथ साथ क्या है कि आपको इसका ट्रीटमेंट भी लेना है, और अगर आपके छोटे पैचेज और उसको हिडन करने वाले जो पैचेज होते हैं उसको क्या है कि आप पेंट करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और कुछ कैंडिडेट मेरे को पूछ रहे थे जिनके क्या है कि यहाँ पर जो फिंगर्स मुड़ा हुआ रहता है उसके लिए स्प्लिंट के बारे में पूछ रहे थे कि सर कौन सा स्प्लिंट हमने यूज करें। तो इस प्रकार का जो स्प्लिंट आता है वो आप यूज कर सकते हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज करना है। और आप जनरली क्या है कि इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है वो 20 से 25 दिन के अंदर आपका क्लियर हो जाता है। और दूसरा बात करते हैं एक छोटा सा पॉइंट होता है टैटू। टैटू अगर आपकी बॉडी पर किसी भी पार्ट पर अगर बना हुआ है तो उसको आपको मेडिकल में जाने से पहले उसको रिमूव करवाना है। आपका जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है होता है उसमें क्या है कि आपका सैल्यूटिंग हेड के अलावा अगर बॉडी पर टैटू बना हो तो वो फिट कर देते हैं। परंतु अगर आपके क्या है कि जो आपके एसएससी जीडी की बात करें तो उसमें किसी प्रकार का टैटू है वो अमान्य है। तो ये आपका जो टैटू है इसको आपको रिमूव करवा कर मेडिकल में जाना है। इसका टैटू क्या है कि आपको लेजर ट्रीटमेंट लेना है, वहाँ पर आपको चुनने या फिर किसी प्रकार का सर्जरी नहीं लेना है। आपको लेना है तो क्या है कि आपको लेजर ट्रीटमेंट लेना है, और लेजर ट्रीटमेंट लेकर आपको क्या है कि मेडिकल में जाना है, अन्यथा आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बर्थ मार्क बना हुआ है, ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला, ये फिट हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये कैंडिडेट है जिनका क्या है कि इस प्रकार से फिंगर है वो क्या है कि यहाँ पर कट लगा हुआ है। अब मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपका भी इस प्रकार से फिंगर कटा हुआ है तो आपको सिविल जॉब की तैयारी कर लेनी है, क्योंकि इस प्रकार का जो पॉइंट बना हुआ है वो आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। और आपको किसी प्रकार से यानी वर्दी संबंधी जो भर्तियाँ होती है उसमें आपको किसी प्रकार से जो मेडिकल में आपको फिट नहीं किया जाएगा। तो आपको अच्छा है कि आपको जो सिविल जॉब की तैयारी है उस पर पूरा फोकस रखिए। और आपको इस प्रकार का जो पॉइंट है तो इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। और कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे हेलोक्स वोल्गेस के लिए कि हेलोक्स वोल्गेस कैसे ठीक करें। तो जनरली आपका इस प्रकार से जो रबड़ बैंड है वो दोनों अंगूठे में डालकर वो विपरीत दिशा में है वो आप खींचोगे, तो इस प्रकार से जो एक्सरसाइज करोगे तो जनरली आप है वो 20 से 25 दिन के अंदर हेलोक्स वोल्गेस को ठीक कर सकते हो। हेलोक्स वोल्गेस का जो कंप्लीट वीडियो जो एक्सरसाइज की वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो जाकर आप मेडिकल में एक्सरसाइज करके और फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हुए ये एक कैंडिडेट है जिनके ओम बना हुआ है, अगर किसी प्रकार से अगर आपके धार्मिक टैटू भी बना हुआ है तो भी वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है, उसका अब लेजर ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये कैंडिडेट है जिनका क्या है, इनका जो 3 फिंगर है और जो 4th फिंगर है वो क्या है कि दोनों जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार का जो फिंगर बना हुआ है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। यहाँ पर क्या है कि इनको सर्जरी लेना पड़ेगा, सर्जरी लेकर क्या है कि इनको जो फिंगर्स है वो प्रॉपरली नॉर्मली शेप में ला दिया जाता है। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। अगर आप सर्जरी लेकर नहीं जाओगे तो आप मेडिकल में बाहर हो जाओगे, तो आपको जल्दी से जल्दी इसका सर्जरी ले लेना है। और दूसरा बात करते हैं कि लिपोमा। लिपोमा क्या होता है कि आपका जनरली क्या है कि इस आपके चर्बी की गांठें बन जाती है, तो आपके अगर सैल्यूटिंग हैंड पर है तो इस प्रकार का जो लिपोमा बना हो तो वो भी मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। तो इसको आपको क्या है कि छोटा सा कट लगाकर है वो इसको रिमूव कर लेना है, अन्यथा आपको मेडिकल में बाहर कर देंगे। और दूसरा बात करते हैं कि अगर आपके सैल्यूटिंग हैंड के अलावा कहीं पर बॉडी पार्ट पर अगर टैटू ये लिपोमा बना हुआ है तो क्या है कि आप जनरली फिट हो जाओगे। अगर आपके मल्टीपल लिपोमा है तो आपको प्रॉब्लम होगी, और अगर आपके 1 से 2 लिपोमा बना हुआ तो आप जनरली फिट हो जाओगे, किसी प्रकार पॉइंट नहीं बनने
वाला। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है बना हुआ है कि प्राइवेट पार्ट पर है वो वीटिलिगो बना हुआ है। जनरली क्या है कि विटिलिगो होता है वहाँ वो क्या है कि नमी के क्षेत्र वाले क्षेत्र पर है, वो क्या है कि आपका पेंट नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट होता है वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। तो आपके क्या जो वो है प्राइवेट पार्ट पर अगर आपके किसी प्रकार का नमी नहीं है तो आप क्या है कि वहाँ पर पेंट करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इस प्रकार से चोट के मार्क बना हुआ है, ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला। और नेक्स्ट पिक की बात करें कि आपका नोखनी है वो किस प्रकार से आपके मेडिकल में चेक किया जाता है। तो आपका जो आपके टखने है वो वहाँ पर क्या है कि आपका 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि आपका जो दोनों घुटने हैं वो आपस में टच नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है वो आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। तो ये कैंडिडेट की बात करें तो इनका क्या है कि नोखनी बना हुआ है, ये एक्सरसाइज करके मेडिकली फिट हो सकते हो। नोकनी का एक्सरसाइज ऑलरेडी मैंने बना दिया गया है, वो आप एक्सरसाइज जनरली क्या है कि 20 से 25 दिन अगर आप कर लोगे तो आप जनरली फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला है। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि जो हाइपोस्पेडीज का पॉइंट होता है वो क्या होता है। हाइपोस्पेडीज का बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स की जो पेनिस का जो ओपनिंग है वो प्रॉपरली क्या है कि सेंटर में नहीं होकर पेनिस के कहीं और भाग पर होता है। तो इस प्रकार का जो ओपनिंग होता है वो ये मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इसका ट्रीटमेंट है सर्जरी कर क्या है कि आप जनरली फिट हो सकते हो। और इसका सर्जरी की ड्यूरेशन की बात करें तो आपका अगर पूरी तरीके से घाव फिलअप हो जाता है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये आपको क्या है कि एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि हेलोक्स वल्गस का जो अनफिट सर्टिफिकेट है। और ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। हेलोक्स वल्गस है वो बहुत ही छोटा सा ये पॉइंट होता है और उसका ट्रीटमेंट का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया गया है। और हेलोक्स वल्गस का जो पॉइंट बनता है उसको 20 से 25 दिन के अंदर आप जनरली ठीक कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बर्थ मार्क बना हुआ है। बर्थ मार्क अगर इस प्रकार का बना हुआ है तो ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है, इसका आप लेजर ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कि आपका पेक्टस का पॉइंट क्या होता है कि आपका जो चेस्ट है वो अंदर की ओर इस प्रकार से धसा हुआ रहता है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट होता है वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। तो इसको क्या है कि आप काफ़ी हद तक है वो पुशअप लगाकर डायमंड पुशअप लगाकर है। और दूसरा है कि आपका अगर चेस्ट पर हेयर ग्रो हो रखा है तो उसको क्या है कि आपको रिमूव करके मेडिकल में नहीं जाना है, उससे क्या है कि आपका जो पेक्टस का पॉइंट है वो क्या है कि हिडन हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो पॉइंट है तो आप इसको एक्सरसाइज करके और ठीक कर सकते हो। और दूसरा बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन अगर आपका कम है या फिर आपका ज़्यादा है तो जनरली मेडिकल से बाहर हो जाओगे। मेल कैंडिडेट की बात करें तो आपका 12 से 16 तक आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और फीमेल की बात करें तो 10 से आपका 14 तक हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन इस रेंज से अगर आपका कम या फिर ज़्यादा आ रहा है तो आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ेगा। तो आपको हीमोग्लोबिन है वो मेडिकल से पहले है अपना जाँच करवा लेना है। दूसरा बात करते हैं कि जो आपका डेंटल पॉइंट है वो किस प्रकार से काउंट किया जाता है। तो आपका जो मोलर जो आपके दांत होते हैं यानी कि जो झाड़े जिसको बोलते हैं हम जनरली, अगर उसके आपके 3 अगर मोलर दांत उपस्थित है तो उसके 6 पॉइंट बनते हैं। यानी कि प्रत्येक मोलर के 2 पॉइंट मिलेंगे और 3 के क्या हो गए 6 पॉइंट बन गए। और उसके अलावा जो भी दांत है उसका 1 पॉइंट काउंट होता है। तो इस प्रकार से जो डेंटल पॉइंट बनता है वो आपके टोटली है वो 22 डेंटल पॉइंट होते हैं, जिसमें आपको मेडिकली फिट होने के लिए आपको 14 डेंटल पॉइंट की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि आपके किसी प्रकार से अगर टेस्ट में इस प्रकार से गांठ बना हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, और वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाकर क्या है कि इसको रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा है कि यहाँ पर कुछ इंजेक्शन भी होता है जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो घाट है वो पूरी तरीके से ठीक भी हो जाता है इंजेक्शन से भी। तो आपको प्रॉपर सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करना है और इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है वो तो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है, इसका आप सर्जरी लेकर मेडिकली फिट हो सकते हो। ये थे कुछ मेडिकल संबंधित जो डाउट हमने जो कंप्लीट जो आपके डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर किसी प्रकार से अगर आपके जो डाउट है वो ऊपर दिए गए नंबर पर है वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट्स के पास है वो ये वीडियो पहुंच सके और जो जानकारी के वहाँ में कैंडिडेट है वो अनफिट ना हो पाए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार और जानदार होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।